Welcome to our channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 3.5 examples 14, 15 and 16 of chapter 3 pair of linear equation in two variables. ठीक है, लास्ट 3.4 और 3.3 में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं. अब 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज हो रहा था, पर आपका सिलेबस जो चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो एलिमिनेट हो चुका है, वहां से हटा दिया उसे. तो अब जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 में हम उसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. तो 14th एग्जांपल उसी पे बेस्ड है. बुक में ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया हुआ है, पर हम एलिमिनेशन या फिर क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 14. फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets to मल्लेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुर, the total cost is ₹46. But if we buy 3 tickets to मल्लेश्वरम and 5 tickets to यशवंतपुर, the total cost is ₹74. Find the fares from the bus stand to मल्लेश्वरम and to यशवंतपुर. लेट कर लेते हैं. लेट द फेयर from bus stand in Bangalore to Malleshwaram is X. और लेट कर लेते हैं फेयर फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलोर टू यशवंतपुर इज Y. फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोला? इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम, तो 2x प्लस 3 tickets टू यशवंतपुर, देन टोटल कॉस्ट इज ₹46. और इफ वी बाय 3 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 5 tickets टू यशवंतपुर, तब कितनी कॉस्ट आती है? 74. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. अब इनको सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो कर चुका है हमारे सिलेबस से, तो इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. करते हैं पहले. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को चेक करते हैं कि कौन सा कोई वेरिएबल इक्वल है. देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 या 3 यहाँ 5, यानी कि x या y में से कोई भी इक्वल नहीं है. फिर जब इक्वल नहीं होता तो उसे क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं. अगर फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल बनाना है सेकंड के, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को क्या करें? अगर फर्स्ट इन दोनों इक्वेशन में x को इक्वल बनाना है, x को एलिमिनेट करें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और इसको 2 से. यहाँ पे भी 6 बन जाएगा, यहाँ पे भी 6. फिर दोनों को क्या कर देंगे? तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ 6 बनेगा, यहाँ पे भी 6. फिर क्या करते हैं, पहले करो. देखो फर्स्ट इक्वेशन को किया 3 से, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 30. और सेकेंड इक्वेशन को 2 से करना है. 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14. ये बन गया. अब देखो इनको, अब किसी को भी इसको अगर x को एलिमिनेट करना है, अब क्योंकि इनको इक्वल बनाया हमने, तो क्या करेंगे, इस 6 में से इसको माइनस कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस. अब माइनस कर दिया इसे. अगर अब क्या करते हैं, अगर सेम साइन हो तो फिर तो क्या करेंगे, देखो इसके आगे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का, तो उस केस में तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. अगर अपोजिट साइन हो फिर क्या करेंगे, ऐड. अब सेम साइन है तो क्या करेंगे, माइनस. ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस, तो माइनस का y, और इधर से किया तो माइनस का 10. तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10. अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46. 2x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 46. 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 46. अब 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 30, तो 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2. 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8. यहाँ से y कितना आया, 10, और x आया 8. अब y और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 3y अपॉन 2. अब ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74. तो 3 इंटू
46 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 74। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 38, तो 3 3 जा 9y अपॉन 2 प्लस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और एलसीएम ले लेंगे इनका। इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ कितना 138 माइनस 9y प्लस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 74। तो कितना आएगा 138 माइनस 9y प्लस 10y, और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 10y और 9y, और इधर 148 माइनस 138, तो कितना आया 10 में से 9। अब यहां से कितना हो गया 10 में से 9y को माइनस कर दिया तो कितना बचा y, और 148 में से 138 को माइनस कर दिया, इधर ले आया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल टू 46 माइनस 3y, तो 46 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 10 रख देंगे, 3 इंटू 10 अपॉन 2, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, 46 माइनस 30 इज इक्वल टू 16, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो जब हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से किया था तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी 10 और x की वैल्यू 8। मल्लेश्वर तक का कितना फेयर हुआ 8 रुपीज, और यशवंतपुर का कितना रेंट हुआ 10 रुपीज। अब एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें क्या दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, हमने पढ़ा था ना यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, उस केस में कैसा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और सॉल्यूशन क्या होता है एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ये हमें कैसे पता लगता है, जब कंपेयरिंग ऑफ रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो अब कंपेयर करते हैं, देखो यहां से कितना बनता है 4/2। अब उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो वो कब होगा, अगर 4/2 नॉट इक्वल टू b1/2, तो b1 कितना है p और b2 कितना 2, नो ये उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अगर 4 नॉट इक्वल टू p हो, यानी कि p की वैल्यू अगर 4 ना हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसने कहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, जब p नॉट इक्वल टू 4 हो। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अब देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ 4/2 है, और यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 तो नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है 5 रख लो, तो इस केस में क्या होगा ये यूनिक सॉल्यूशंस। अब हमने कंपेयरिंग ऑफ रेशियो मेथड किया था, जिससे हमें पता लगता है कि अब उसने क्वेश्चन कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती थी कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 हो, उस केस में कैसा सॉल्यूशन होता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और कंसिस्टेंट लाइंस होती है। तो इनफिनाइट इस केस में क्या होगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब a1 देखो यहाँ पे क्या है k, और a2 कितना है 12, वो इक्वल हो b1 कितना है 3, b2 कितना है k, c1 कितना है k माइनस 3 माइनस का, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस का k, c2 कितना है k। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। अब देखो k/12 इज इक्वल टू अगर 3/k रखे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना बना k² इज इक्वल टू 36। यहां से k की वैल्यू कितना आ जाता है प्लस माइनस रूट 36, यानी कि k की वैल्यू या तो प्लस का 6 होगी, या k की वैल्यू कितनी होगी, या +6 या -6। अब 3/k इज इक्वल टू रख देते हैं k माइनस 3/6
के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बना 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस के कितना हो गया 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू कितनी होगी 6। अब दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है के की प्लस 6, तो के की वैल्यू 6 होगी जहां पे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।